नमस्कार जी, मैं अमित बैनर्जी आपके सामने एक नई सोच लेकर के आया हूँ। लेकिन क्या है वो सोच, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा, सबसे पहले अपने पिताजी को, शंकर प्रसाद बैनर्जी, साथ में मेरी माताजी श्रीमती अरुणा बैनर्जी। वो नहीं है आज हमारे बीच में, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। साथ ही साथ आज हमारे दादू यानी कि सोमनाथ मुखर्जी का 106th बर्थडे है। वो छोटू दादू, जो बहुत माँ को सेवा करते थे, उनको भी प्रणाम है। 1989 उनका जन्म हुआ और 1995 उनका हो गया, लेकिन आज अगर होते तो वो 106 बर्थडे होता। उनको प्रणाम करके आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और साथ में मेरे साथ में जो ये वीडियो कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो है आदित्य शंकर। और मैं इसलिए हूँ आपके सामने कि जैसे हम शहर की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, शहर और लोग बड़ा सामंजस्य होता है। बगैर शहर के लोग नहीं हो सकते और बगैर लोगों के शहर नहीं हो सकता है। आज हमारे बीच में जब शहर को देखते हैं ना, बड़े-बड़े गुंबद, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन उनको बनाने वाले लोग, उनमें रहने वाले लोग की सबकी अलग-अलग कहानियाँ हैं। तो क्या उन कहानियों को हमें जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। तो अब जानते हैं कि शहर में कितने तरह के लोग होते हैं, कबाड़ी वाला, कोंचे वाला, फूल बेचने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम लोग, पेपर बाँटने वाला। और सबसे बड़ी बात है, जो सब्जी वाले, देखिए आप, सब्जी जो है वो 4 बजे निकलता है, आपके घर में ऑनलाइन सब्जी पहुँच जाती है। ये जो चेहरे हैं ना, बड़े मज़ेदार होते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो? इसी देश में, उसी तिरंगे के नीचे कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब तिरंगे के नीचे करते हैं लोग, जो आज़ादी में जब जोश मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जोश के साथ में जब जन गण मन होता है, वो खड़े हो जाते हैं, झंडे को सलामी देते हैं। क्यों? देशभक्ति के लिए। आखिरकार जो कुछ भी कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं ना। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि इनकी कहानियाँ होनी चाहिए और सबकी अपनी कहानी है। हर शहर में हर तरह के लोग हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी कहानी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप तक उस कहानी को पहुँचाना मेरा दायित्व है। इसलिए मैंने ये चैनल सोचा कि आपके लिए बनाऊँ, वो है हमारा शहर हमारे लोग। और ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। आपके ज़रिए हम बताना चाहेंगे कि आप इसको दूर-दूर तक लोगों में पहुँचाएँ, खूब सब्सक्राइब करें और जिनको आप जानते हैं, जो आपके करीबी हैं, आप भी उन्हीं में से चेहरा तो एक है। आखिरकार आप भी तो सुन रहे हैं। क्या हुआ? नहीं हो जाती है किसी-किसी में। अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि ये जो शहर है ना, आप इसको विदेशों के साथ में कंपेयर मत करिए। विदेश की बात छोड़िए, हमारे यहाँ तो 145 करोड़ की आबादी है, पता नहीं क्या होगा। धूल-धकड़ के बीच में हम लोग रहते हैं, लेकिन उसी के बीच में तो ये लोग भी तो हैं। अब हम जहाँ बैठे हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, उस बिल्डिंग को बनाने वाला जो है, वो क्या यहाँ रहता है? वो तो बेचारा बना के चला गया। तो कभी हम उसकी कहानी को जान लेंगे तो क्या दिक्कत है? एक तरह से उनको ट्रिब्यूट दे देंगे। तो जैसा हम कहते हैं ना, शहर सिर्फ इमारतों से नहीं होता है, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों, उनके व्यवहार और मिल-जुल कर रहने वाले की भावना से बनता है। बहुत ज़रूरी है। सबके बच्चे बाहर हैं, हमारा बच्चा भी बाहर है। तो आखिरकार यहाँ पे जो रहते हैं, जो लोकल रहते हैं, जो आस-पास के लोग, वही तो इस शहर को बनाने में साक्षर हैं। और वो रहते हैं, उनके बीच में तालमेल होता है, एक-दूसरे को जानते हैं। और जो हमने बात कही लोगों की कहानी, बिल्कुल मैंने कई लोगों को देखा है और ये अब जानते हो, आप भी मिलते हो, जलेबी वाला है, चाट वाला है, कहीं आपसे मुलाकात हो जाती है, कोई सड़क पे बाँसुरी बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, खेल दिखा रहा है, सबकी अपनी अलग-अलग कहानियाँ हैं। अब हर कोई आदमी तो खेल के मैदान में छक्का मारने वाला नहीं है ना।
तो सब ऐसे ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आगे बढ़ता रहूँगा आपको, लेकिन आपको इसी में शेर शायरी तमाम है, ज़्यादा समय नहीं है। आज में आपको कहानी बताने के लिए मैं आपको खूब समय लूँगा और उससे बातचीत करता रहूँगा। लेकिन मैं कुछ निज़ार फ़ाज़ली साहब के भी शेर हैं, कुछ अलग-अलग शेर हैं, तो मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ। तो चलिए, अब निज़ार फ़ाज़ली साहब ने कहा था कभी, चुप-चुप मकान रास्ते, चुप-चुप मकान रास्ते, गुमसुम निढाल वक़्त, इस शहर के लिए एक दीवाना चाहिए। तो बन गया मैं दीवाना, हमारे साथ बन गए दीवाने, ये हमारे जो वीडियो करने वाले आदित्य शंकर साहब। तो आखिरकार दीवाना आ गया और मैं आपको दीवाना बना के छोड़ूँगा। देखते हैं आप कैसे इस हमारा शहर हमारे लोग के पात्र नहीं बन जाते। एक दूसरी हम शेर आपको प्रस्तुत करते हैं, तुम भी इस शहर में बन जाओगे पत्थर जैसे, तुम भी इस शहर में बन जाओगे पत्थर जैसे, हँसने वाला कोई है और ना रोने वाला। ये आखिरी शेर बस। तमाम रात नहाया था शहर, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। अब बशीर बद्र साहब को छोड़ना नहीं चाहता। चलिए, हज़ीब है अजीब शहर की ज़िंदगी, न सफ़र रहा न ख़याम है, कहीं कारोबार सी दोपहर तो कहीं बदमिज़ाज सी शाम है। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपके लिए जो हमारा शहर हमारे लोग जो ये चैनल है, उसमें जुड़िए आप और आप फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए इसके बारे में जो कुछ भी हो। हमें 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। 10 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, लेकिन जुड़िए, लोगों के बारे में बताइए, खूब कमेंट करिए। मेरा मोबाइल नंबर आपको आ जाएगा इसमें। आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ना भूलिए, लोगों को शेयर खूब करिए, लोगों के चेहरों को जानने में हमारी मदद करिए। प्लीज़, चाहे कोई भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमित बैनर्जी आज के लिए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।